मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। पैसों का इंतजार करने वालों को मैं अपसेट नहीं करना चाहता। तो क्या करना है? कहो तो शुरू करें। ए, उसकी चाल है, मारो मारो। सबको मार दिया रे। ए, तू क्या तमाशा देख रहा है? चल। एंड मारिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड मारिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओके अविनाश, यू आर रेडी, यू कैन डू इट। इस बार तुम जरूर करोगे। रेडी? किया क्या पूरा? मैंने कल ही अपनी नई पेंसिल बॉक्स खरीदी है। Good morning, Anne. Good morning. How do you do? I'm fine. How are you? I'm fine too. And Maria, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? क्या है कि मैं लंच के लिए फ्राइड राइस और चिली चिकन लाया हूँ। तुम क्या लाई हो? चावल। ओह ओके। इस बार भी प्लान फेल। And good morning. Hi. Good morning. हम सही टाइम पे पहुंच गए। See you in the evening. सुना भी नहीं। As you all know, A is an important letter in English language and it's a vowel too. पता है इसके बिना इंग्लिश में ना तो एक भी लाइन लिखी जा सकती है और ना ही 10 सेकंड के लिए भी इसके बिना कुछ बोल सकते हैं, समझे? मैम, यस। ए लेटर का बिना यूज किए अगर मैं आपको इंग्लिश बोलकर दिखा दूं तो? It is not possible, Anne. Really? मैं बताती हूँ कैसे होगा। मैं 100 तक गिनती करने जा रही हूँ। आप देख लीजिएगा कहीं ए वर्ड नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह जब मैं 101 तक पहुँचूंगी तब जाकर पहला ए आएगा। It's impressive, Anne. मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। Sit down. It's wonderful, right? See? उसमें भी ए नहीं आया। Very good. स्टूडेंट्स, एक जरूरी सूचना। आयरिस ग्रुप ऑफ समूह के द्वारा चलाए जाने वाले इंटर स्कूल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के लिए कल चयन होने वाला है। जिनका चयन हो जाएगा वो जिन लोगों ने दाखिला लिया है वह अभ्यास के लिए मैदान में उतर सकते हैं। थैंक यू। Girls, don't stop, continue. Work hard. कल इंटर स्कूल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम लोगों को पता है ना? तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। हमें अपने स्कूल को जिताना ही है। Alright? So keep trying. How could you do this to me? अब इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है तुम्हें? We had a good time together, right? Now, let's move on. तुम्हारे भविष्य के लिए यही बेहतर होगा।
डेविड प्लीज। अगर तुम लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगे तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो, राइट? Good afternoon, students. Sit. Miss, this period is English. I know. Megha teacher is not well. So everybody take your science book. Teacher, Yes. can I go and use the washroom, please? Yes, sir. मैंने खुद देखा, मेघा मिस रो रही थी। डेविड सर उन पर चिल्ला रहे थे। सुनने में आ रहा है कि मिस अभी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी खतरे में है, ऐसा शक है। We had a good time together. ऐसा डेविड सर ने कहा तो मेघा मिस रोने क्यों लगी? उन्होंने जो कहा वो अच्छी बात नहीं है क्या? हाँ, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। हैं? तुम जाओ। बाय द वे, तुम ये बात किसी से मत कहना। ओके, तुम जा सकती हो। देखो डेविड, तुम भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिश्तेदार हो और तुम प्रभावी भी हो सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि तुम एक टीचर हो और हमारे यहाँ जो नैतिकता है उसका पालन तो करना ही होगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टीचर ने आपको कोई कंप्लेन नहीं किया, राइट? मेघा, हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? हाँ? नहीं। सो मामला तो सॉल्व हो गया ना? जिसने आपसे शिकायत किया उसने गलत किया। किसने किया शिकायत? कम ऑन, टेल मी। बाय अविनाश। Okay, bye. अरे रुको ना, मुझे लेकर चलो। शाम होते ही पुलिस से भरी एक जीप यहाँ आई थी। उस समय क्या हुआ होगा जरा सोचो। फिर हमें कोई रोकने नहीं आया। कॉलोनी के घरों की सभी लाइटें ऑफ हो गई थी। हमने टॉर्च जलाकर लड़ाई की। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। फिर वो लोग दिखाई नहीं दिए। जाफर भाई और साजी भाई गुस्से में इधर उधर दौड़ रहे थे और मैं जल्दी से सेब के पेड़ पर चढ़ गया। मैंने पेड़ पर चढ़कर सब कुछ लाइव देखा है। एक पुलिस वाला पेड़ पर चढ़कर मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे आने ही नहीं दिया। एक ऐसा किक मारा है कि नीचे धड़ाम से कटहल की तरह गिर गया। तुमने पुलिस को किक मारा? हाँ तो तुझे क्या लगा मैं फेंक रहा हूँ? अंधेरे में मुझे कौन देख रहा था? मैं तो कम से कम ऐसे रोज 2 लड़ाइयों में शामिल होता हूँ। क्यों, सही कहा ना? हाँ। अरे आ जाओ, सब खेलते हैं। अविनाश ब्रो, हाँ शरद भाई। 2 मिनट। तुम्हारे पास 20 रुपए है क्या? मुझे रिचार्ज करवाने का था। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, रुको गिनने दो। अरे रहने दो, मैं खुद गिन लूंगा। थैंक यू। हाँ अरे ओके, मैं उसको फोन देती हूँ। सुनो, रेड क्रॉस से तुम्हारे पापा का फोन है। हाय। हेलो पापा। हेलो, हाउ आर यू माय एंजल? पापा बात मत कीजिए, कितने दिन हो गए फोन किए। डियर, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ हमारे पास किसी भी तरह का मोबाइल फोन नहीं है, सिर्फ सैटेलाइट फोन है, इसलिए हमेशा फोन नहीं कर पाता हूँ। नहीं पापा, मैं आपसे नाराज हूँ। आप कब आ रहे हैं? I'm waiting। कल मेरे ट्रायल्स होने वाले हैं। एंजल से आपने नहीं मिलवाया ना? ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली। अरे अभी ये तो सिर्फ ट्रायल्स है ना डियर, फाइनल्स को आने दो। एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉय, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। चलो अब अपने पापा को किस दो, जल्दी करो। ये हुई ना बात। तो कल के ट्रायल्स के लिए ऑल द बेस्ट। इस बार तुम इंटर स्कूल कंपटीशन में शामिल हुई हो, तुम मेडल भी जीतोगी। और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा था, वो ले लेना। निव्या, थैंक यू पापा। You're welcome। हाँ रॉय, हाँ बोलो। सी सीरिया इज अ डेंजरस प्लेस। इट्स ट्रू दैट यू आर डूइंग सर्विस फॉर देम, बट वी नीड यू। आवर किड नीड्स यू। मैं खाती मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट फॉर आवर किड। ट्रेसा, मैं समझ रहा हूँ, बट रॉय, 1 साल हो गया, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह अलग रहना पड़ेगा।
You take care. ये क्या है लता? बार बार किसका कॉल आ रहा है? वही फोन कर रहा है। कल वो मुझे रोड पर मिला था, मेरे पीछे ही पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा उसका क्या करूं। ऐसे लोगों को मारने के लिए गुंडा हायर करके भेजना चाहिए, तब वो जाकर सबक सीखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मी, ये गुंडा हायर करने का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, तुम्हें सिर्फ यही शब्द मिला पूछने के लिए? ठीक से खाना खाओ और दूध पीने पे ध्यान दो। कल तुम्हें जंप करना है, ताकत की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट। एन, ये फाइनल जंप है, तुम कर सकती हो। कुछ और मत सोचना, सिर्फ जंप करो। नेक्स्ट। टू 2.20 and I think this is the best jump so far. Good. गणेश, ऐसी बात नहीं है, इससे फाउल हुई एंड क्रॉस द लाइन। कैसे? कोई फॉल नहीं है। I just saw it. दिनेश, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? It's maths. डू यू नो व्हाट इज माइंड? अगर मैंने कहा ये फाउल है तो ये फाउल है। आई डिसाइड। बट ओह, यू थिंक यू नो बेटर देन मी? हाँ, मैंने बोल दिया ना फाउल है तो वो फाउल है। अंडरस्टैंड? नाउ यू गो टू द क्लास। कॉल द नेक्स्ट बैच। Next. अच्छा हुआ। I'll deal with it once I'm back. 1 second. ओह, जंपर आ गई। How was your jump? सर ने ऐसे ही मेरे जंप को फाउल कह दिया। मैं ओह, no problem. जाके आराम करो। हेलो? हाँ, now tell me, how serious is this condition? Update me every hour. Anne! Stop it, Anne! What is this? कितना साउंड आ रहा है? तुम्हारे पापा ने जितने गिफ्ट दिए ना, सब ले लूंगी कह रही हूँ मैं। जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने बोल दिया ना फाउल है तो वो फाउल है। मिस आप जा रही हैं? अपनी दोनों टांगे को जोड़ कर रखो और एक बात ध्यान रखना, आज से रोज तुम्हारी प्रैक्टिस की एन, मैंने रिजाइन कर दिया। इट्स ऑल राइट। ऐसे लोगों को मारने के लिए गुंडा हायर करके भेजना चाहिए, तब वो जाकर सबक सीखेंगे। एन, कम ऑन अमिगो, लीव द ट्रायल्स, चीयर अप। अविनाश। हाँ? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? श्योर, कभी भी बोलो क्या करना है। डेविड सर को पीटना है और जब वो छत पर जाएंगे तब हम ये काम करेंगे। एक उसकी छाती पर हमला करेगा जैसे फिल्मों में होता है और उसे कहना है दिस इज फॉर एन मारिया यू स्टूपिड मंकी फेस। और इस काम के लिए तुम्हें बस मेरे लिए गुंडे हायर करने पड़ेंगे। मुझे गुंडे हायर करने होंगे? नहीं हो पाएगा? हो पाएगा ना, क्यों नहीं? हो जाएगा। ये क्या है? पापा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। तुम इसे कॉल कर सकते हो 2 किलोमीटर के रेंज से। सब कुछ सोच समझ के करना होगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये स्पोर्ट्स मीटिंग 2 हफ्ते बाद होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कौवा रवि जेल से पैरोल पे 2 हफ्ते बाद आएगा। वो लोगों को मारता नहीं है, सीधा चाकू भोंकता है। अब मैं किससे पूछूं? प्लीज जरा सोचो ना ब्रो, तुम्हारे रिलेटिव में कोई ना कोई गुंडा तो होगा ही। अभी ऐसे कोई दिमाग में नहीं है। तुम कह रहे हो तुमसे पहली बार कुछ मांग रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें फूल या दूसरा कुछ उसे जाकर देना चाहिए। तुम ये सब के पीछे मत पड़ो। प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे चिढ़ाओ मत प्लीज। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे लिए किसी भी तरह कर दो।
पैसे दे रहे हो इसलिए ये काम नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे जैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना, इसलिए काम हो जाएगा। हाँ। उसको मारने का है ना? हाँ, एक आदमी बराबर है। हाँ? मेरे दूर का रिश्तेदार है, तितली गिरीश। तितली गिरीश? You mean butterfly? हाँ, बटरफ्लाई। कोई मारता है तो कैसे तारे दिखते हैं? हाँ। वैसे ही गिरीश भाई उसे मारेगा तो बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगेगा, एकदम बड़ा और रंगीन। ऐसे तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, लेकिन गिरीश भाई की बात ही कुछ और है। वो बहुत बड़ा गुंडा है ना, क्योंकि डेविड सर बहुत बड़े हैं। तुमको गिरीश भाई पे डाउट हो रहा है क्या? तुम्हें जानना है हाल ही में गिरीश भाई ने क्या किया? हाँ। हमारे गिरीश भाई और एक लूजर सुकू साकू दोनों मालाबार में सीमोन सर को टनल मनी डिलीवर करने एक साथ जा रहे थे। टनल मनी? हाँ, टनल मनी ब्रो। हाँ। हम लोग भी उतना पैसा लेकर बाहर निकले तो पुलिस अंदर कर देगी। हाँ। उस पर किसी को डाउट ना हो इसलिए पैसे पीवीसी पाइप में छुपा देते हैं, इसलिए उसे टनल मनी कहते हैं। ये सब कोड लैंग्वेज है। तुम ये सब छोड़ो, तुम कहानी सुनो। तो गिरीश भाई और सुकू साकू रात में जीप से जा रहे थे। मैं जरा गाड़ी यहाँ रोकता हूँ गिरीश भाई। क्या हुआ? मैं सुसु करके आता हूँ। गिरीश भाई वहाँ गाड़ी में अकेले हो गए और फिर उसके बाद वहाँ गुंडे, 2 गुंडे, 3 गुंडे, 4 गुंडे, बहुत सारे गुंडे। गिरीश भाई देखिए, बुरा मत मानना, हम लोग कब तक सिमोन सर के लिए काम करते रहेंगे? हाँ? इसमें 5 से 6 करोड़ रुपए हैं, इससे हम सब की लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम मुझे पैसे लेकर भागने नहीं देते। इसे विश्वासघात मत समझना, ये मेरे साथी है, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इनसे उलझना मत, ठीक है? तुम्हें उलझना है, आ जाओ। उसके बाद गिरीश भाई गाड़ी से उतरे और गुंडों की तरफ बढ़े। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो लोग पैसों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें अपसेट नहीं करना चाहता। अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? हाँ? ये सब करना तो नहीं चाहता था, पर अब तू कह रहा है तो शुरू करें क्या? बटरफ्लाई परफेक्ट है, उससे जल्दी सेटल करो। मैं जाकर ऐना को बोलता हूँ। समझ लो काम हो गया ब्रो। हेलो अविनाश, ओवर एंड ओवर। गुंडा रेडी, बटरफ्लाई गिरीश। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं क्या? आज सैटरडे लीव था ना, तो लीव था? हाँ। गिरीश भाई, तुम किसी को मारने के लिए पैसे लेते हो क्या? वो करेगा। संभल के जाना बच्चा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग सिर्फ छोटे छोटे काम करते हैं। वैसे बोलो काम क्या है? एक टीचर को मारने का था। बहुत बढ़िया। अब कॉलेज के बच्चे भी गुंडे हायर करने लगे हैं। अरे बोलने देना। वो लोग कॉलेज के बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे हैं, LP UP। भाग यहाँ से। भाग भागता है कि नहीं? अरे मारो मत। जमाना कितना बदल गया। हाँ, जमाना सच में बदल गया है। अरे क्या है? तुम्हें पता है आजकल तुम्हारे जैसे बेरोजगार आदमियों में कॉमन बातें क्या होती हैं? उनके पास तेरे जैसे बेरोजगार दोस्त होते हैं, और क्या? ऐसी बात नहीं है। तो उनकी लव स्टोरी हमेशा असफल होती है। तुम उसके पीछे पीछे भागते जाओगे, बाद में कोई इंजीनियर या डॉक्टर उससे शादी कर लेगा और हम दोनों उसकी शादी में जाकर खाना खाएंगे और फाइनली उसकी फर्स्ट नाइट मैं उसे अपनी शादी का इनविटेशन देकर उससे अपना बदला लूंगा। तू देख लेना। शादी का निमंत्रण?
तुम इस घर की मरम्मत करवा नहीं सकते हो और तुम लोग शादी का निमंत्रण देने की बात कर रहे हो। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भागो यहाँ से। तुम कहीं के हराम का बैठ के रोटियां तोड़ रहे हो। हाँ, बूढ़ी औरत को सता रहे हो तुम लोग। मार डालेंगे हम दोनों को। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? हाँ मैं भाई, अभी क्या तुम हाल लोगों है? को बताता कहाँ जा रहा है हूँ। तू? जब से देश आजाद हुआ है तुम लोग यहीं बैठे हो। तुम्हारा कोई घर है कि नहीं? अपना काम करता हूँ। ओह, इसलिए यहाँ पर बैठते हो। काम दाम करते नहीं, बस बैठे रहते हैं। एक कटिंग मिलेगा क्या? गिरीश, तुम्हारा उधार बहुत बढ़ गया है। हाँ, पैसे का लेन देन एम्ब्रोस करता है। हाँ, तो तुम ये बात उसको बताते क्यों नहीं? मेरा काम है ऑर्डर करना। क्यों? इनके ऑटो रिक्शा की जांच किसी वैज्ञानिक से करवाना चाहिए। मुझे लगता है ये पानी से भी चल सकता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा इनका कुछ आता ही नहीं है। पूरा टाइम तो ऑटो में ये दोनों ही घूमते रहते हैं। एम्ब्रोस की ऑटो में मैंने इन दोनों के अलावा और किसी को देखा ही नहीं। है, उसे सेंट एम्ब्रोस मत बोलो, उसे शॉर्ट में SNT बोलो। उसके घर का नाम शांति मट्टन थराडू है। ये इधर? कहाँ चला गया? कहाँ है वो खूनी जानवर? उसे देखे हुए मुझे 1 साल हो गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, हाँ? कहाँ है वो? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ। गिरीश भाई, हाँ, सबने मुझसे यही कहा है कि ये काम मत करो, लेकिन मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना गिरीश? हाँ? अच्छा, कहाँ जाना है? त्रिशूर। क्या हुआ? मैं जरा सुसु करके आता हूँ। सुको, बुरा मत मानना, ओके? यार, हम लोग कब तक सिमोन सर के लिए काम करते रहेंगे? हैं? इसमें 5-6 करोड़ होंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मैं कहता कि मैं ये पैसे लेकर भागना चाहता हूँ तो तुम मुझे भागने नहीं देते। इसे धोखेबाजी मत समझना। ये लड़के बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। हाथ नहीं उठाओगे? हैं? ट्राई करोगे? मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। पैसों का इंतजार करने वालों को मैं अपसेट नहीं करना चाहता। तो क्या करना है? कहो तो शुरू करें। ए, उसकी चाल है, मारो मारो। सबको मार दिया रे। ए, तू क्या तमाशा देख रहा है? चल। मेरा मोबाइल खो गया और उसने मेरी जीप का कांच भी तोड़ दिया। के पास उसे समझा देना, अगर दोबारा मुझे दिखाई दिया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हाँ, समझ गया। जा। पड़ा रहे। भाई, मैं एक बिस्किट ले रहा हूँ। तेरी तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? मैंने तुझे इतनी बार समझाया, समझ में नहीं आता कि मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। तुझे पता है क्यों?
क्योंकि तू कुछ भी करता है और मुझे मार खानी पड़ती है। अगर तुम मुझे बता दो तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं मार खा क्यों रहा हूँ। अब तू इसका पैसा कैसे लौटाएगा? इतना कुछ करने के बाद भी बोल रहा है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है क्या करना है। मैंने उसे दीवार में हटाओ अपना ये गली क्रिकेट। इधर आओ। आओ। तुम पहली बार हमसे कोई हेल्प मांगने आए थे और उस टाइम हमने तुम्हें मना कर दिया था। उसके बाद गिरीश भाई को बहुत दुख हुआ। तुम उन लोगों को जाकर कह दो कि हम लोग रेडी हैं, लेकिन ये कहना कि आने जाने का किराया 5,000 होगा। 10,000। हाँ 10,000। तुम्हारे लिए ये हमारी तरफ से सबसे कम रेट है। 10,000 रुपए? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अगर पैसों के साथ मैं अपना बर्थडे गिफ्ट भी शामिल कर दूं ना, फिर भी नहीं हो पाएगा। उनके पास उतना गिनने का टाइम नहीं है। गिरीश भाई बहुत बिजी आदमी है। तुम यहाँ पैसे गिनते रहोगी और वहाँ उनका माइंड बदल जाएगा। हाँ, वो बहुत बिजी गुंडा है। उनसे पूछना आईफोन 6 प्लस दे दो तो चलेगा? 6 प्लस आईफोन। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। कुछ बताया? अच्छा यही मिल गए। गिरीश भाई, हाँ वो एन मारिया पूछ रही है आपको नया आईफोन देगी तो चलेगा? आई तो ये वाला फोन देख रहा है? हाँ। कस्टमर केयर के अलावा और कोई कॉल नहीं करता। नए फोन का अचार डालूं क्या? बात को समझो भाई, बहुत ब्रांडेड फोन है। मारिया के पापा ने उसे गिफ्ट किया है। लगभग 50,000 का होगा और आप मना कर रहे हो। कितना? 50,000 का। अबे तो जाकर लाता क्यों नहीं? वो मुझे नहीं देने वाली। तुम्हें कल खुद उसके घर जाकर उससे लेना होगा। क्योंकि टीचर को मारने के बाद इंग्लिश में कुछ तो बोलने का है। इंग्लिश में? जाओ जाओ भाई, एक शानदार गुंडा बनकर जाना। अरे अरे कौन है बे? अबे हट। तुम वही बटरफ्लाई गुंडा हो ना? यस। अरे फोन गया साला। तो अब ये हुआ माय फोन। डेविड सर को पीटना है। क्या? और मार खाने के बाद जब वो जमीन पर गिर जाएंगे, तब तुम उनके छाती पर मार कर कहना, This is for Anne Maria, you stupid monkey face. इतना ही कहना। अगर वो मार खा के बेहोश हो गया तो? तब मैं उसे क्या बोलूं? एक काम करो, लिख के दे दो, उसे मारने से पहले ही बोल दूंगा। मैंने पहले से लिख के रखा है। यहाँ पे तो इसी का नाम लिखा है। तुमने अपना नाम क्या बताया था? एन मारिया। एन मारिया, अब तुम देखना, आज सोमवार है, कल शाम तक उसका भर्ता बन जाएगा। अगले दिन रेंगते हुए आएगा तुम्हारे पास। ओके? गुंडा हूँ, गुंडा। जी डन, ओवर एंड आउट। यार मैंने किसी से सुना है कि ये 55,000 का है। सूखू के लिए 30। ओके, बाकी का क्या करें भाई? हाँ, हमें ना ऑटो की पिछली सीट भी बदल ही देनी चाहिए। अबे अभी तो रिपेयर करवाया था तूने। ऐसा नहीं है भाई, रिपेयर कराया था, अब बदलवाने को कह रहा हूँ। बदलवा दिया तो ऑटो सर्विस का काम दोबारा शुरू करना होगा। देख, तू रेडी है तो मैं भी तैयार हूँ। ओह, कोई जरूरत नहीं है, अब हम कुछ और करने लगे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दुकानदार लोगों को पता चला तो उनका झुंड हमारे आसपास मक्खियों की तरह मंडराने लगेगा। छी, जहाँ गुड़ होगा वहाँ तो मक्खियाँ भिनभिनाएंगी ही ना। हाँ। हम लेके आए हैं आईफोन, हम लेके आए हैं आईफोन। तुम्हें ये मोबाइल कहाँ से मिला गिरीश? मामा के बेटे ने दिया मुझे। मामा का बेटा? हाँ। क्यों, इसके मामा का बेटा नहीं हो सकता क्या? तुम इसकी कीमत बताओ। ये फोन तो बहुत शानदार है, लेकिन एक समस्या है।
क्या? इसमें कंट्री लॉक लगा है। देखो ये देखो स्पाइडरमैन की फोटो। तो मोबाइल से सिर्फ अमेरिका कॉल कर सकते हो। सिर्फ अमेरिका कॉल कर सकते हैं? अगर अर्जेंट है तो कनाडा भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा क्या? नहीं भाई, ये तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए 2000 रुपए दे सकता हूँ। 2000? नहीं तो तुम इसे एम्ब्रोस के साथ लेकर जाओ। अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं इसे नहीं बेच पाऊंगा। जितना दे रहा उतना ले ले। तू ये तो नहीं सोच रहा कि उसके घर जाकर दूसरा मोबाइल बदल कर ले आऊं? दूसरा दे तो। अगर तुझे वहाँ किसी ने देख लिया तो तेरा कीमा बना देंगे। एक काम करो, तुम 2000 के ऊपर 1000 और दे दो और इसे सिर्फ रख लो 1000 ना और भाई। रखो ना। अरे गिनने की क्या जरूरत है, मुझे तो दे दे ना साबू। 2500 बहुत है। क्यों बे? मैं इतना ही दे पाऊंगा इसका। बात कर इससे। मैं तो इसे बेच ही नहीं पाऊंगा भाई। हाँ चलो चलो, देखना ये दुकान जल्दी बर्बाद हो जाएगी। भाई ये आईफोन 2500 का मिलेगा? पागल है क्या? ये जो भी मांग रहे हैं इन्हें दे दो। ये लोग मुझसे खेलने चले थे। उसने अब तक उसे मार दिया होगा ना? हाँ, कचुम्बर बना दिया होगा। ये क्या है? वेरी गुड। ओवर ओवर ओवर। हैं? जितना सोचा था उतना पैसा नहीं मिला ना? लेकिन तू परेशान मत हो, जल्दी कोई दूसरा बच्चा आकर सुपारी देगा कि जाकर हमारे डैड को मारो। तू सिर्फ देखता रहे। मैं ना उन बच्चों को कभी दोष नहीं दूंगा। इस धरती पे ऐसा कौन होगा जो स्कूल की पढ़ाई के दौरान अपने टीचर को मारने के बारे में नहीं सोचता होगा, हैं? सही बोल रहा है। बहुत समय पहले मैंने भी शपथ खाई थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो जॉर्ज सर को थप्पड़ मारूंगा जो 4th क्लास में हमें गणित पढ़ाते थे। और मैंने गणित की किताब में पीछे भी लिख लिया था। फिर क्या हुआ? अगले दिन जब वो होमवर्क चेक कर रहे थे तब उन्होंने पढ़ लिया कि मैंने क्या लिखा है। बहुत अच्छे। क्या गधा है? हाँ? चुप करो। अबे यार, ये 2 लोगों का एक टेबल के नीचे छुपना कितना मुश्किल होता है, हैं? उस दिन तुम्हारे जंप में कोई फॉल नहीं था। यू विल डेफिनेटली बिकम अ चैंपियन वन डे। बाय एना। लगता है डेविड सर को बुरी तरह से पीटा गया है। आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शरद कमिंग ओवर। बटरफ्लाई कोई वादा करता है तो उसे जरूर पूरा करता है। ओवर ओवर। ठीक है, ओवर ओवर। 1 घंटी बज गई है, वो जरूर किसी हॉस्पिटल में होंगे। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जाओ अपने क्लास में जाओ। डेविड सर को उसने मारा नहीं क्या? जाओ। उसने अब तक इन्हें मारा क्यों नहीं? शरद हमें धोखा नहीं दे सकता, मुझे यकीन है। शाम को जाकर उससे पूछेंगे। काम नहीं हुआ तो उसे मार डालेंगे। उसने उसको नहीं मारा। उन लोगों ने उसे नहीं मारा? हाँ, ये उतना आसान नहीं है। कल वो लोग जाकर मार्किंग किए थे, इसलिए आज वो लोग जाकर स्केचिंग करेंगे। कल देख लेना। इसे यहाँ रखो। चल पहले पत्ते डालना। गिरीश भाई, आपने डेविड को क्यों नहीं मारा?
एक मिनट यहाँ क्यों? इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं परेशान क्यों होऊंगा? मुझे इससे क्या लेना? स्मार्ट बॉय। कल मार्किंग की गई थी, आज स्केचिंग होगी, कल देखना। When you get time, just come to my office. Okay? तुम बॉलिंग करोगे, तुम वहाँ फील्डिंग करो और तुम वहाँ फील्डिंग करोगे। तुम दोनों मेरी टीम से खेलोगे। तुम वहाँ जाकर बैठो। पहले बैटिंग मैं ही करूँगा। हाँ, सब समझ गए ना? शरद भाई, हैं? शरद भाई इधर आओ। लो तुम बैटिंग करो, मैं आता हूँ। ए शरद भाई। अरे क्या हुआ? एंड कॉलिंग शरद, शरद कम इन। एंड कॉलिंग शरद, शरद कम इन। किसका फोन आया रे? साइलेंट करना उसे। लाओ मैं बात करता हूँ। चल अब फोन नहीं आएगा। शरद, I know your passion. And मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू सर। रिची बाबू, आप मेरा पीछा क्यों कर अगर रहे मैडम हैं? को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसका घर कहाँ है मालूम है तुझे? ठीक है, तू आराम से चला ना। ओए मैं बटरफ्लाई के घर जाना चाहती हूँ। वहाँ मत जाओ, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है। मेरा आईफोन वापस लाओ, चोर कहीं के। क्या है? नहीं भाई, चोर? फ्रेंड्स है। हाँ? मुझे चोर पुलिस खेलने के लिए बुलाने आए हैं, है ना? कसम से। पता नहीं ये सांप आज मुझे कितनी बार नीचे लेकर जाएगा। ये तो सांप को भी नहीं पता होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं? अरे हाँ ठीक है ठीक है। गिरीश भाई, चलो खेलो। गिरीश भाई, हाँ? एक मिनट। वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। अबे ये तो वही बच्चे हैं, इनसे डील कर ले भाई। मैं क्यों जाऊँ, तू जा। तू जाकर डील कर। भाई तू भी साथ चल, इस केस को डील करते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। चल ना। क्या मुसीबत है? क्या है? ये लोग आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए यहाँ लेकर आया। क्या बात है? तुमने कहा था उसे मारोगे पर मारा नहीं। नहीं मारा तो? इसका मतलब हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, हम लोग तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे थे। क्या कर लोगे? अच्छा होगा कि मेरा फोन वापस दे दो। मेरे पापा ने उसे मेरे लिए खरीदा था, चोर कहीं के। उस दिन क्या बोल रही थी तू? तेरे टीचर को जाके मारना होगा, हैं? माता पिता और गुरु भगवान समान होते हैं, पता नहीं क्या? निकलो यहाँ से। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे माँ बाप को फोन करके बता दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो। कंट्री लोगों का फोन देकर हमें बेवकूफ बनाएगी, हैं? क्या देख रही हो? चलो चलो चलो। मैंने कितनी बार बोला था निकलो निकलो। नहीं आने का। अबे बहरा है क्या, जाना? हम लोगों को धमकी देने चले हैं। मेरी जगह है, हटो। चलो जगह दो। क्या लोगे एम्ब्रोस भाई? मुझे एक लाइम सोडा देना भाई। ये घर में कुछ ज्यादा ही है। आज गिरीश को अरेस्ट करना है, कल यही रोक। गिरीश तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बात है सर? सवाल पूछता है, उठाकर ले जाएंगे तभी आएगा क्या? चल चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। ऐसी बात नहीं है तो सर, फिर? हमारे ऑटो में ना इतना तेल नहीं है कि हम स्टेशन तक आ सकें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊं तेल भरवा के? कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसों को उठाने के लिए सरकार हमारी गाड़ी की टैंक हमेशा फुल रखती है। चलो गाड़ी में बैठो। चलो छोड़ो चलो। अरे आराम से। बैठ चल। अरे गिरीश, कितना हुआ भाई? कैश वाला तो चला गया। चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, उसके आने का इंतजार करो। तब तक कुछ गिलास पड़े हुए हैं, उसको साफ कर दो। अच्छा कर रहे हो? हाँ। हाँ? अच्छा कर रहे हो? हाँ। उस बच्ची को जानते हो? नहीं जानते? नहीं।
तो तुम नहीं जानते? नहीं। तुम वही हो ना जो उसका आईफोन छीन कर भागे थे? हाँ? हाँ सर, जब ये खेल रही थी तो ये ऑटो से आया और मोबाइल चपट कर भाग गया। मैंने खुद देखा सर। नहीं, मेरा मतलब नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन? दोनों। मैंने इनका आईफोन नहीं छीना। बकवास बंद कर और सच सच बता, छीन कर भागा कि नहीं? मतलब सर, मैं छीन कर नहीं भागा था। इन्होंने जो मुझे काम दिया उसके बदले मुझे आईफोन मिला। अपनी गलती के लिए तुम बच्चों को दोष दे रहे हो। चोरी करेगा, बाबू बनाएगा, तेरी तो। मैंने छीना था सर। तुझे तो मैं। अंकल। ओके, कोई बात नहीं, प्यार से। तो अब वो मोबाइल किधर है? क्या दिक्कत है सर? कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम यहाँ कैसे? क्यों? सही कहा ना। कंट्री लॉक है ना? हाँ सर। चोरी का मोबाइल खरीदते हुए शर्म नहीं आती? अंकल, हाँ? मम्मी को मत बताइएगा। मम्मी को मोबाइल के बारे में पता चलेगा तो मुझे डांटेंगी। नहीं नहीं नहीं, त्रिची सुनो, इसे घर ले जाओ। ठीक है सर। बेबी, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चलो। सुनो, हाँ सर, इन लोगों का स्टेटमेंट लिखो और जो जरूरी लगे वो करो। ठीक है सर। चोर कहीं के बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। गिरीश, ये जो आईफोन मुड़ता है सच बात है क्या? आईफोन? तुम उस बच्ची की वजह से बच गए हो, समझे? यहाँ साइन करो। हाँ। और तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर साइन करना है। और हाँ, जेम्स सर ने तुम्हें और 3-4 केसेस में नोटिस किया है। किसी दिन वो तुम पर सारा चार्ज ठोक देंगे। ऐसा कैसे सर? तो थोड़ा संभल कर रहना। चलो जाओ, ये रही तुम्हारी चाबी। बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ए साहब, इसने मुझको मारा है। किसने? इसने तुम्हें मारा? शे, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। चलो निकल जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ। सुनो, ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन। हाँ। हाँ ठीक है, मैं उनको भेजता हूँ। हाँ, जान छोटी। एक बार बात करके देखते हैं। तू मुझे वहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था? ऑटो लेकर जाने वाला बता क्यों नहीं? दुकानदार ने मुझे बंधक बना लिया था। जाना यार। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। ए बता ना, क्या हुआ? ये इंस्पेक्टर मेरे मामा है। मेरे एक और मामा है, वो एसपी है। एक और मामा है, कलेक्टर है। फिर क्या है? मिनिस्टर है, अलेक्सी चाको। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैंने जेम्स मामा को कंप्लेन कर दिया। चलो चलो निकलो यहाँ से, अगर रुके तो अरेस्ट हो जाएंगे। स्टार्ट हो जा। चलो आगे से। आ गया साला। मजा। ये बच्चों की मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। पुलिस वाले ने मेरी गर्दन मोड़ दी। दिख ही रहा है। लगता है गर्दन टूट गई है। अगर सच में उसके मामा इतने बड़े इंसान हैं तो उस पीटी मास्टर को मारने के लिए उनको क्यों नहीं भेजती? हमारे पीछे क्यों पड़ी है? दिक्कत ये नहीं है कि पुलिस ने पकड़ा, दिक्कत ये है कि उस लड़की के सामने पकड़ा। अरे ये तेरी प्रॉब्लम है। तुझे पता है मैंने कितने ग्लास साफ किए थे? नहीं। मेरी चिंता तो तुझे होने रही, बस उस लड़की की। क्या हुआ? ये बच्ची पीछे ही पड़ गई है। मैं ये मोबाइल तुम्हें फिर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा गिरीश भाई। आज मैं इसे बता देता हूँ। कितना ऊंचाई तो रहा। कैसे हो गिरीश? तुम्हारी मूंछ तो बहुत स्टाइलिश है। घर लेके जाएगा क्या? इसके अंदर भी कुछ कमियां थी जो अब पूरी हो गई है। किसी को मारने के बदले इसने तुमसे पैसे लिए थे ना? चलो देखो मैं इससे कैसे काम करवाता हूँ। कल गिरीश खुद जाकर उसे मारेगा, है ना गिरीश भाई? मैं ये ले लेता हूँ। फिर गया। इसमें मेरा नंबर फिट कर दो। अगर कल गिरीश ने जाकर उस आदमी को नहीं मारा तो मुझे इस नंबर पर फोन करना।
9895753665 कौन क्या क्यों, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। अच्छा, कल तुम उसे मारोगे ही। अगर नहीं मारा तो ओके। तो दोस्त, हमारा जो भी अकाउंट है यही बंद होता है। मेरा काम हो जाना चाहिए। अमरोज, आपने बुलाया? सुकू भाई, चलो बताओ, गिरीश कल उसे मारेगा ना? हाँ मारेगा ना। चलो यहाँ से। देख, अब उसको मारने के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं सुकू हमें मार देगा। ये पीटी सर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं, वो कोई कमजोर आदमी ही होगा। हाँ। तू मेरे साथ रहेगा ना? मैं मजबूती से तेरे साथ रहूंगा, तेरी रीढ़ की हड्डी बनकर तेरे पीछे रहूंगा। फिर चलो। बटरफ्लाई सच में उड़ेगी क्या? कोई शक है क्या? देखती जाओ। हाँ। छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है वो, बताओ जरा। वो रहा जो फोन पर बात कर रहा है। इससे तो मैं तुरंत निपट लूंगा। फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, अगर तुम इसे बार बार देखना चाहती हो तो फोन में रिकॉर्ड कर लो। मैं यूं गया और यूं आया, तुम देखना। ठीक है, मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। जैसे तू उसे मारकर आएगा हम भाग जाएंगे। गिरीश भाई, डायलॉग बोलना मत भूलना। अब तुम देखना बॉलीवुड एक्शन। अब देखती जाओ गिरीश भाई क्या करते हैं। अब देखती जाओ गिरीश भाई कैसे उस मस्कुलर बटरफ्लाई को उड़ाते हैं। देखा ना? देखो देखो, स्टाइल देखो। क्या है भाई? ठीक है, कैसे धक्का दिया। ये भी धोखेबाज निकली। देखते चलो। इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया। मर गया साला। मम्मी, जल्दी से एक एम्बुलेंस चाहिए प्लीज, प्लीज। ओह, आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो गधे? तुम्हारी वजह से मेरा आज आधे दिन का पगार नहीं मिलेगा। अरे मम्मी, तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें बताया ना, नील हॉस्पिटल में 10 किलो चावल और अनाज सारी औरतों को बिना किसी रुपए के दिया जा रहा है। हाँ, गिरीश ने इसलिए मुझे तुमको वहाँ लेकर आने के लिए कहा है। ये हुई ना बात। अगर तुम ये कहते कि किसी ने उसे मारा है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैं तुम्हें मार मार कर भड़का लगा देती। तुम मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हो क्या? नहीं मम्मी, चावल लेने तो जा रहे हैं लेकिन थैला लेना तो भूल ही गए। हाँ, मैं भी नहीं लाई। कोई बात नहीं, मैं चीनी की बोरी या किसी और चीज का इंतजाम कर दूंगा। हाँ, चलो फिर। पता नहीं चीनी की बोरी हॉस्पिटल में मिलेगी भी या नहीं। हाँ, आजकल हॉस्पिटल के लड़के चीनी की बोरियों की डील कर रहे हैं। गिरीश, गिरीश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हैं? ए गिरीशा, यही तुम्हारा चावल का धंधा है क्या? मैं तुम्हें देख लूंगी। गिरीश, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये गिरीश की माँ है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक छोटा सा विवाद हुआ था। आपके आने से पहले ये पूरे होशो हवास में था। एंड मैंने ये सब करने के लिए कभी बोला था क्या तुम्हें? बट आई वांट टू नो नाउ, ये सब क्या है? जब ये मार खा रहा था तो तुम वहां क्या कर रही थी? कम ऑन, टेल मी। मत बताना। ये मेरा हायर किया हुआ गुंडा है। मैं तुम्हें मार डालूंगी बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। डॉक्टर साहिबा, ये बचपन से ही मुझे बेवकूफ बनाता आ रहा है। आप इसे ऐसा कोई इंजेक्शन दे दो जिससे ये कोमा में चले जाए हमेशा के लिए। मेरी सारी गलती है।
मैंने इसे हमेशा छूट दे के रखा है। कोई बात नहीं चाची, तुम बस घर आओ, बाकी बातें वहीं करूंगी। आजकल बहुत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही हो तुम। पकड़ो उसे। अरे चलो बाहर आओ। नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। अरे नहीं 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 नहीं। तुम्हें किसने बताया था कि गिरीश बहुत बड़ा गुंडा है? गिरीश ने मुझे खुद बताया था। उसने मुझसे झूठ बोला था यार। वो कोई गुंडा नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है वो। अभी मालूम पड़ा। फुल टाइम अपने वो दोस्त के साथ घूमता ही रहता है, कसम से। श्या, अब हम क्या करें एन? मोबाइल भी चला गया। पापा तो मान जाएंगे, पर मम्मी आज मुझे छोड़ेंगी नहीं। मेरे घर में पता चला तो मैं गया। देखो जरा इसे, छोटी शैतान। अगर पीटी सर ने कह दिया कि तुम्हारे जंप में फाउल था तो होगा फाउल। इस बात को मान क्यों नहीं लेती तुम? खुद को अंजू बॉबी जॉर्ज समझती हो क्या? और अगर फाउल नहीं भी था तो पीटी टीचर को मारने के लिए गुंडा हायर करोगी क्या? ये सब तुम कहाँ से सीख रही हो? मम्मी आप लोग बात करी थी तो सुना था। तुम मुझे ये सब करने में सपोर्ट कर रहे हो। मैं? अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें पहली ट्रेन से भेज दूंगी। इतने साल यहाँ काम करने के बाद अंदर जाओ तुम। तुम्हारा बकवास लॉन्ग जंप और एथलीट। अब तुम सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन में भाग लोगी। डोंट वरी डॉक्टर रॉय, कॉल फ्रॉम इंडिया। इट्स अ केस ऑफ शेल बर्न्स। हेलो। वी शुड गिव हर मोर लव, केयर एंड एवरीथिंग। एक 10 साल की लड़की अपने टीचर को मारने के लिए गुंडे को हायर करती है। 15 साल की होगी तो क्या करेगी? Whatever, I'll never push you to come back. और मैं यहाँ अकेली अपनी बेटी को संभाल लूंगी। And I'm consulting a lawyer. And उसे फोन दो। हाँ ठीक है, देती हूँ। लो, अपने पापा से भी बात कर लो, उन्हें भी अपनी करतूत बताओ। बेटा, तुम्हें गुंडा क्यों हायर करना पड़ा? ये सब क्या है बेटा? अगर सर ने कहा फाउल है तो तुम्हें पापा को बताना चाहिए ना। आपने कहा था आप मुझे 2 दिन बाद कॉल करेंगे, लेकिन आपने मुझे कॉल नहीं किया ना। क्योंकि ये सब करने के बाद अपना चेहरा तो देखो, जरा भी शर्म नहीं है। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा, तुम उससे बड़े हो ना। जब वो कुछ गलत करने के लिए कह रही थी तो तुमने उसका साथ क्यों दिया? सॉरी। मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। मुझे उसे उतना नहीं डांटना चाहिए था। वो सच में बहुत दुखी हो गई थी। जाने दो, बच्चे हैं ना। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने गुंडा हायर किया है तो मैं और क्या करती? किससे पता आजकल के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तुम रॉय को ये सब क्यों नहीं समझाती? उसे वापस आने के लिए कहो। ये सब जरूरी है क्योंकि वो अपने पापा को मिस करती है। बहुत साल पहले जो उसके पापा ने लॉन्ग जंप किया था वही ऑब्सेशन उसके अंदर भी है। मे बी अपने पापा को इम्प्रेस करना चाहती हो। मुझे नहीं पता शाइनी, बट शी रियली लाइक्स द स्पोर्ट। अगर पीटी टीचर को इस बारे में पता चलेगा कि उसने उसको मारने के लिए गुंडा हायर किया था तो क्या होगा? अगर मैं स्कूल जाकर इंक्वायरी भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। सब ठीक हो जाएगा ट्रेसा। जब वो वापस आएगी तो उसका फोन लेकर के अपने पास रख लूंगी। रॉय को भी समझ में नहीं आता है कि अपने बच्चे के लिए क्या खरीदे और क्या नहीं। मुझे तो तुम्हारे और रॉय की चिंता होती है। मुझे खुद अपने और रॉय को लेकर के कोई चिंता ही नहीं, बिकॉज आई हैव टेकन द डिसीजन। इन्हीं 2-3 लोगों से डिस्कशन करके मैं साइन ले लूंगी, बस और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ हुआ तो बताना चाहिए था ना। अब हम लोगों को मुसीबत में डालकर तुम खुश तो हो ना? लता, उसका टिफिन जरा पैक कर दो। हाँ दीदी। मम्मी। आ गई शैतान। मम्मी, मुझे 2000 रुपीज चाहिए। 2000? किस लिए? कल मैं आपको बताना भूल गई थी। स्कूल में आर्ट्स डे आ रहा है। मैं ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। इसीलिए मुझे टीचर की फीस देनी है। डांस क्यों?
तुम्हें तो स्पोर्ट्स में जाना है ना? मम्मी आपने ही तो बोला था ना, ये दौड़ना और कूदना बंद करो और सिंगिंग डांसिंग करना शुरू कर दो। लो। मम्मा 2000। ओह, जाओ अच्छे से डांस करना, ठीक है? क्या इसे पता है कि तुमने इसे मारने के लिए गुंडा भेजा था? मैं नहीं, हम। मतलब मैं भी फंसा हुआ हूँ। ए गिरीश, तुम किसी को मारने नहीं जा रहे हो क्या आज? कल का दर्द पहले ठीक हो जाने दो। आपको बहुत दर्द हो रहा है? कैसा दर्द? मैं तुम्हारे प्रोफेसर को मारने तो गया, लेकिन जब मैंने उसे धक्का दिया तो मुझे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर की याद आ गई। किस कॉलेज का? ओ, मेडिकल कॉलेज का, जहाँ तुम डायरिया होने के बाद एडमिट हुए थे। सच में? क्या माँ? प्लीज आप इसे रख लीजिए। 4000 रुपीज है। हाँ। कुछ दिनों तक काम पर जाने की जरूरत नहीं है। ओ बेशर्म इंसान, उसे पैसे वापस करो, दे दो उसके पैसे। रहने दीजिए ना आंटी, मम्मी ने पैसे भेजे हैं। तो अब हम चलते हैं। जाओ। बाय, सी यू। पेशाब करते समय कौन फोन कर रहा है? हाँ ये है, बोल क्या है? सुन भाई अमरोज, अनमारी आई थी मेरे पास, कुछ पैसे दे के गई। सच में? फिर से कोई सुपारी दी है क्या? कैश दिया है ना? इस बार हम ओरिजिनल गुंडा भेजेंगे। है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू यहाँ जल्दी, बेवड़ा कहीं का। मैं आ रहा हूँ, मैं बिना शारीरिक मेहनत के कोई भी काम करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ आजा जल्दी। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे ये अनमारिया की माँ ही है यहाँ पे, देखता हूँ चल। गिरीश, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ मैडम। मुझे पता था तुम्हें पैसे देने के लिए एन ने मुझसे झूठ बोला कि वो डांसिंग के लिए दे रही है। जो उसने सेविंग्स कर रखी थी तुम्हें दे दी। ठीक है गिरीश, तुम रहने दो, रखो। मेरी बेटी क्या क्या कर रही है उस पर मैं ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाई। यही कारण है कि जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो हमेशा तुम्हारे पास आई और तुमसे काम करने के लिए बोला। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। रहने दो ना मैडम। ये मत समझना कि बच्ची ने गुंडा हायर किया तो माँ पैसे दे रही है। मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो बताओ कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? नहीं चाहिए मैडम। मैं चलती हूँ। सुनो, एक और बात, दोबारा मेरी बेटी से कभी मत मिलना। You might become a bad influence on her. Please. भगवान, काश ऐसा हो पाता कि हर दिन कोई ना कोई आकर मुआवजा या किसी और बात के लिए हमें इसी तरह पैसा देता। गिरीश जी, बार बंद होने वाला है, आपको घर नहीं जाना? फ्री में नहीं बैठा हूँ, हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं, जाओ यहाँ से। इधर लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्योर निकलो। वो हम पर चिल्लाया भाई। अमरोज, क्या हुआ? हमें जिंदगी में कितने लोगों ने बेवकूफ बनाया? बहुत सारे लोगों ने। लेकिन इतनी बार बेवकूफ बनने के बाद भी मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई जो अब आई। क्या? आत्मसम्मान का गिरना। क्या बोल रहा है? मुझे उस बच्ची का मोबाइल फोन वापस देना चाहिए। अरे यार क्या तू भी, कल जब तू होश में आएगा ना तो ये सारे गिले शिकवे भूल जाएगा। चल बकवास बंद कर और पी। ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा। हमने भी कई लोगों को बेवकूफ बनाया, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बच्ची को बेवकूफ बनाया। उस दिन जब प्रोफेसर ने मुझे मारा था तो मुझे वही हॉस्पिटल लेके गई। तुम भी तो ऑटो को ऑफ किए बिना वहां से भाग गए थे। फिर मुझे बुरा लगा जब उसने वापस आकर मुझे पैसे दिए। बेचारी, वो मोबाइल, वो आईफोन उसके पापा ने उसे दिया था। फिर से उसे बेवकूफ बनाया तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। अरे गिरीश,
अरे अरे रुक यार, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? रुक ना। अरे नोट 4 का मॉडल आ गया क्या? हाँ कल ही तो आया। हाँ संभाल के रखना। मेरा फोन पानी में गिर गया, अब ऑन नहीं हो रहा। स्विच ऑन किए क्या? ऑन ही नहीं हो रहा। क्या स्विच ऑन नहीं हो पाया? पानी में गिर गया था इसलिए स्विच ऑन नहीं हो पा रहा है। हाँ। इसे सर दरअसल मैं फोन को सुखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हमें फोन से पानी बाहर निकालना होगा। हाँ। वैसे ये मोबाइल पानी में गिरा कैसे? वो जब वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं ना तो जेब से निकलकर कमोड में गिर गया। ऊपर वाली पॉकेट से। भाग यहाँ से। ए, सुकू से जो फोन खरीदा था उसका क्या किया? सुकू से जो फोन खरीदा था उसका क्या किया? सुकू से जो मैंने मोबाइल खरीदा था वो ये खरीदने आया है। बोलो ना। मैंने बेच दिया। मैंने उसे बेचकर अपना नुकसान रिकवर कर लिया। क्यों? कुछ नहीं, वो मुझे वापस चाहिए। तुमने किसे बेचा? वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा आदमी वो मोबाइल मुझसे खरीद कर ले गया। कौन? बेबी ऑन द वे। मैं जा रहा हूँ बेबी। मैं बोल रहा हूँ बेबी, मैं पेरुम कुड़ी। आवाज आ रही है ना? मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैंने अपना फोन बदल लिया है और आधी रात को मैं नंबर ट्रांसफर कर रहा था नए फोन में, इसलिए फोन नहीं कर पाया। उस जगह पर कोई नई कंपनी है ना, नारंगी या कुछ और। ए जोशी, इस फोन का नाम क्या है? एप्पल। एप्पल। हाँ एप्पल एप्पल। तुम साबू को जानते हो ना? उसने बताया कि अभी तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैंने इसे अच्छी कीमत देकर खरीद लिया। बहुत अच्छा फोन है। तुम लोग शिकायत करते थे ना कि मैं टच फोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना टच कर लूं। और हाँ, 3.5 करोड़ की डील फिक्स करूं या नहीं? अच्छा आधा करोड़। वो अकेले देगा आधा करोड़, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर मंजूर है तो फोन करो। जोशी ये नया फोन अच्छा है ना? इसे पकड़ने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ वैसे तुम्हें कब जाना है? 2 सप्ताह में सर। 2 सप्ताह? वैसे तुम गल्फ जा क्यों रहे हो? हैं? जो बेबी गाड़ी तुम चला रहे हो वो किसी गल्फ से कम है क्या? मेरे साथ काम करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरी वाइफ गल्फ में नर्स है। मेरी माँ बोलती है कि हम दोनों का अलग अलग रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ इस उम्र में भी ऐसी बातें करती है? अगर ऐसी हालत है तो फिर 2 दिन में निकल जाओ तुम। वहाँ पर 2 सप्ताह बाद जाना। ओके। तब तक मैं किसी को ढूंढ लूंगा, नहीं तो मैं खुद चलाऊंगा। मेरे नसीब में यही है। ये लो, एक फोन और आ गया। हाँ बेबी, मत चंद, फोन करके टाइम खराब मत करो। ये संभव नहीं है मेरे प्यारे मत्स्यन, ये संभव नहीं है। हाँ कंपनी पहुंच गया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ऑफिस में आओ। ये कोई जगह है क्या? चलो भाई। बोलो क्या बात है? एंथनी सर एक हाथी खरीद कर लाए हैं। तुम मुझे काफी टाइम से बेवकूफ बना रहे हो कि मैं हाथी दिला रहा हूँ। बंद करो, फिर कभी हाथी का बात किया तो मैं कान तोड़ दूंगा। चल जा यहाँ से, निकल। आओ। ये आदमी कौन है? मुझे क्या पता। तुम कौन हो भाई? सर मैं आपसे मिलने आया हूँ सर। सर? लेकिन यहाँ तो कोई सर है ही नहीं। आप है ना सर? तो तुम मुझे सर बोल रहे थे? तो फिर जल्दी से बताओ, सर को और भी बहुत सारा काम है। मैं आपसे ये मोबाइल लेने आया हूँ सर। अच्छा, ये गरीब आदमी मोबाइल खरीदता है और अगले दिन कोई दूसरा उसे खरीदने आ जाता है। ओके, तो मुझे इसके लिए कितना दोगे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। चेक भी चलेगा? इसके बदले मैं आपका कोई काम कर दूंगा सर, जो बोलो आप। तुम सच में स्मार्ट हो। हैं? नाम क्या है? गिरीश। रहते कहाँ हो? लक्ष्मण विदु कॉलोनी। कहाँ? लक्ष्मण विदु कॉलोनी। तुम लक्ष्मण विदु कॉलोनी से हो? हाँ। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ये पेरुमगुड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हैं? ये सब मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, बदले में तुम कोई दूसरा काम कर देना। जाकर अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढो और जो पाना चाहते हो उसके लायक बनो। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा, कितना डिमांड है इसका। मुझे ये बहुत पहले खरीद लेना चाहिए था। So how was your journey? ओके, मैं इस जर्नी को इग्नोर नहीं कर सकता था। पापा? पापा? हेलो माय डार्लिंग। हाउ आर यू? I'm fine. How was your flight? Good, good. See, Papa has brought chocolates for you. मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ओके? स्कूल चली जाओ बेटा, पापा यहीं रहेंगे। प्लीज मम्मी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यू डू वन थिंग, इसे स्कूल लेकर जाओ और अपने फ्रेंड्स में बांट देना। प्लीज पापा, प्लीज माँ। Go and You go. ओके। मैं अभी भी बैंक से निकला हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ
तुम वही हो ना जो उस दिन फोन के लिए आए थे? वही। मैंने जो बोला वो तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? अगर ये बेबी कुछ खरीदता है तो फिर उसे बेचता नहीं। अब खंबे की तरह यहाँ पर खड़े मत रहो, समझे? टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। तकलीफ देने चले आते हैं। Excuse me, I want to recharge for like 100 rupees. इंग्लिश सुनो, किससे बात करो? ये क्या बात है? Hi. इतनी देर से तुम वहाँ क्या देखे जा रहे हो? साबू, ये आईफोन 6 कितने का मिलेगा? क्यों, किस लिए? खरीदना है क्या? एक खरीदना है। तुम खरीदना चाहते हो? तुम कोशिश भी मत करो। लास्ट टाइम जब कोशिश किए थे तो याद है ना क्या हुआ था? याद है कि नहीं? यार ऐसी बात नहीं है, ये वाला फोन इंस्टॉलमेंट पे दे दो। गिरीश भाई, अब तुम मुझे परेशान मत करो। हमारे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे फोन नहीं मिलता है, और वो भी तुम्हें 5000 के इंस्टॉलमेंट पे फोन देने का जोखिम नहीं ले सकता मैं। यार तुम जरा कुछ नहीं कर सकता, आईफोन नहीं मिल सकता। यू आर फ्रॉम एक्चुअली कुंभलिनी। इस लड़की को भेजो, इसके घर वाले इसका इंतजार कर रहे होंगे। 50 रुपए के रिचार्ज के लिए तुम 50,000 की बात कर रहे हो? अपना फोन लो और जाओ यहाँ से। That's rude, man. आईफोन चुराने की कोशिश मत करना, यहाँ सीसीटीवी लगाया है। ठीक है। तुम्हारे पापा कितने दिनों के लिए आए हैं ये तो डिसाइडेड नहीं है। यू नो व्हाट, अभी मैं अपने पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। वी आर गोइंग टू आवर नेटिव नेक्स्ट वीक। मैं अपने दादा से मिलूंगी और इस बार हम लोग उस एंजल से जरूर मिलने जाएंगे। हेलो। या टेल मी। क्या इस बारे में एन को पता है? नहीं। याद रखिए, पहले या बाद में आपको उससे इस बारे में बात करनी ही होगी। आपकी शादी हो चुकी है और बच्चे हो गए हैं। आप हर छुट्टी में रेड क्रॉस रेफ्यूजी कैंप में क्यों जाते हो रॉय? एज ए म्यूचुअल फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, गिव इट ए सेकंड चांस। गलती मेरी ही है। I shouldn't have got married in the first place. And moreover, we have lost that bond. दीदी, अगर मैं भी किसी सोशल सर्विस के लिए कहीं चली जाऊंगी तो एन का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि रॉय तो कटी पतंग की तरह उड़ते रहते हैं। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने काम से प्यार करे। मैं चाहती हूँ वो अपनी पत्नी और बेटी दोनों से प्यार करे। आई नीड अ फैमिली। एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले एन के बारे में तो सोचो। तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि तुमने क्या खोया। Whatever. My job is to get you divorce. एक बार फिर सोच लो। बाय बाय। पापा पापा Huh? Hey, sweetheart. How was your day? अमेजिंग। पापा हाँ? हम लोग बाहर जाएंगे ना तो सबसे पहले बोटिंग, फिर 3D मूवी, और मैं स्कूल नहीं जाने वाली हूँ। बेटा। इंस्टेड हम लोग एंजल से मिलने जा सकते हैं और उसके बाद बेटा पापा को अभी इसी वक्त जाना गाड़ी पड़ेगा। आ गया सर। मेरी गाड़ी भी आ गई है। एन बेटा बेटा रुको, प्लीज लिसन टू मी। रॉय, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। यू कैन बी अ फ्री बर्ड। लेकिन अगर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेते तो डिवोर्स को लेकर ये मत सोचो कि मैं तुम्हें इस बात के लिए डिवोर्स देना चाहती हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। वो बच्ची है ना, बहुत जल्द वो भूल जाएगी। मैंने क्या कर दिया? हाँ? जाओ जाकर सरकार से कंप्लेन कर दो। हम जैसे गरीब लोग यहाँ आकर शराब पीते हैं, इसलिए सरकार ये बार बंद नहीं करेगी।
जा रहा हूँ मैं। ओके ब्रदर। जा रहा हूँ। पीजिए सर, अपना दारू पीजिए। मैं आया वो गया, आया वो गया, मैं आया। कार को जुकाम हो गया क्या? मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है। मैं हाँ, तुम वही है ना जो सुबह फोन के लिए आए थे? हाँ, ये लो। भाग। मैंने तुम्हें हिंदी में बोला था ना कि ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। लेकिन सर। चुप रहो, जाओ जाओ, निकलो। सर। हाँ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये कार चला सकते हो क्या? हाँ। हाँ, ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है। चला लोगे ना? जरूर सर। हाँ, तो आ जाओ, मुझे घर तक छोड़ दो। हाँ, इस बारे में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कीमत बता दिया था, मैं कल उतना ही पैसा लेने आऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा फोन मत करना। सुनो, गाड़ी रोको और डिक्की में जो पेपर रखे हैं उसे लाकर मुझे दो। जाओ। हाँ। उसमें जो अभी वाला होगा वो। ले आए? लीजिए। हाँ, ठीक है। बेबी सर, बेबी सर, सर। हाँ। घर आ गया। हाँ? घर आ गया सर। किसका घर? आपका सर। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? हाँ, मैंने सो लिया। एक बात बताओ, जब तुम डॉक्यूमेंट्स लेने गए तो पैसे नहीं दिखाई दिए तुम्हें? दिखे सर। जैसे तुम्हारे बारे में सुना था वैसे लगते नहीं हो। मैंने वो काम बंद कर दिया। अब मैं जो करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ। हाँ, तो तय कर लिया। हाँ, अच्छी बात है। अब तुमने तय कर लिया है तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। ये लो, ये रख लो। ले लो भाई। अब तुमने तय कर लिया है तो चाहो तो मेरे ड्राइवर बन सकते हो। ओके। भरोसे के लोग बहुत कम मिलते हैं। कल से काम पे आ जाना। चलो। ठीक है सर, बाय। अच्छा सर। हाँ, पैसे और डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में ही हैं। हाँ, उसी में रहने दो। ये बेबी का घर है। हाँ, मैरी, तुम्हारा बेबी आ गया। लेकिन तूने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। अरे यार, तू तो जानता है मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझे भी नौकरी ना करनी पड़ जाए। ए अमरोस, ऐसे कब तक जीते रहेंगे हम? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मुझे भी ऐसा ही महसूस होने लगा था। हाँ, तू तो कर लेगा।
क्योंकि तूने तो मार खाई थी ना। जब तेरा ये दर्द खत्म होगा तो फीलिंग भी खत्म हो जाएगी। मत जाना भाई। चल निकलता हूँ छोटे। अब मैं क्या करूं यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा था अपने पापा के साथ हिल स्टेशन पर जाने वाली थी, तुम गई नहीं? क्योंकि पापा नेक्स्ट वीक। हे पास, हे पारो हिट मी। क्या तुमने देखा? हाँ? You have to support with your left hand, okay? Okay, रिया। बेटी आओ। Center, center. पापा, मेरे पापा आ गए। Yeah, like that. Go, go. पापा। आओ, पापा। बाय एन। अरे तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं? हाँ है ना। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है तो बता देना। मेरे पास एक फोन है जिसे मैं पहले इस्तेमाल किया करता था, हालांकि वो इसके जैसा टच स्क्रीन नहीं है। तुम्हें चाहिए? अगर आप मुझे एक फ़ोन देना ही चाहते हैं तो आईफोन दे दो ना सर। क्या है इस फोन में कि तुम इसके पीछे ही पड़ गए हो? बस ये फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए सर। तो किसके पास होना चाहिए? ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, ऐसी कहानी जो मुझे आप तक ले आई। कौन सी कहानी है? तुम मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भाड़े का गुंडा। क्या तुम इतने पढ़े लिखे हो कि भाड़े का गुंडा लिख सको? तुम वहाँ ऐसे कैसे चले गए? अच्छा रुको, मैं ये बात तुमसे नहीं किसी और से पूछता हूँ। किससे? वही जो 4 फुट का आदमी है ना, साबू। अरे बेबी सर का कॉल। हेलो बेबी सर। यू ब्लडी बास्केट, तुमने मुझे वो मोबाइल बेचा जो किसी और ने चोरी करके तुम्हें बेचा था। तुम बिल्कुल चुप रहोगे? अब तुम देखते रहो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें बीच से काट कर 2 फुट का कर दूंगा। रखो फोन। हेलो बेबी सर। कट गया। भाड़े का गुंडा। अभी तक तो तुमने एक मुर्गी भी नहीं मारी है, तो भाड़े का गुंडा कैसे बन गए बे? हैं? बच्चे ने जो तुमसे कहा उसके बारे में सोच नहीं सकते थे क्या? कम से कम वो तुम्हें हॉस्पिटल तो लेकर गई, लेकिन तुमने उससे एक बार भी पूछा कि वो अपने टीचर को क्यों मारना चाहती है? सही बात। ये तो मैं पूछना ही भूल गया। हाँ, तुम्हें पूछना चाहिए था। कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। एक बोरा इधर लाओ। यहाँ पे यही काम होता है, बहुत मेहनत का काम है, समझे? ये बोरा लाकर इसके सर पे रख दो। अरे सर, रखो। इसके सर पे रखो, रख दो। तुम एथलेटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहती? मम्मी ने डांटा इसलिए? कहो। मैं स्कूल में कभी ठीक से लॉन्ग जंप नहीं कर पाऊंगी। डेविड सर आसपास होते हैं तो मुझे डर लगता है। तुम उनसे क्यों डरती हो? इस बार स्पोर्ट्स मीट में मम्मी भी जाएगी। अगर डेविड सर फाउल बोलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। क्या एंजल से मुझे मिलाने के लिए पापा वापस आएंगे? पापा जरूर आएंगे। वो हमेशा तुम्हारे ही पापा रहेंगे। अगर वो नहीं भी आते हैं तब भी कक्कड़न हिल और वो एंजल हमेशा वहीं रहेंगे। मैं और तुम वहां जरूर जाएंगे, ठीक है? चलो अब सो जाओ बेटा। इतनी सुबह सुबह घर कैसे आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गया। कैसे आ गए? काम खत्म करने के बाद ही आए ना? आमतौर पर तो काम खत्म होने के बाद हॉस्पिटल ही चले जाते हो ना? मैं पेरुमकुड़ी नाम के एक बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। ओ माँ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? हाँ, उस दिन जब मैं तुम्हें देखी तभी से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब आपको काम नहीं करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बोला ना, काम नहीं करना चाहिए। मैं संभाल लूंगा। जब गिरीश उस टीचर से मार खा रहा था तब मैं भाग गया था और तू भी मेरे साथ भाग गया था। तभी मैं समझ गया था कि तू ही मेरा पार्टनर बनेगा। अब एम्ब्रोस तुझे सिखाएगा कि बिना शारीरिक मेहनत किए काम कैसे करते हैं। हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। सर, किसी ने नहीं कहा? रास्ते में हूँ सर, मैं कॉल करता हूँ। क्या ऑफिसर, सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे हो क्या? कहाँ गायब हो गया था बे? तूने तो काम करना शुरू कर दिया, तो तुझे क्या लगता है मैं बिना काम के रहूंगा? अब तू चला गया तो ये एम्ब्रोस लोगों को बेवकूफ बनाएगा और अपना जीवन चलाएगा। अगर तू नहीं तो तेरे फैमिली से कोई दूसरा।
तू बस देखता रहे धोखेबाज। ए, शरद, मुश्किल लगायो। हट, ए अमरोज, कौन? ये चले बाजू चल एक क्वार्टर देना। 140 रुपए वाली 3 बोतल रम चाहिए, 1 लीटर सेलिब्रेशन के लिए, 1 लीटर लूसीफर के लिए और 1 लीटर मैंशन हाउस के लिए और 4 बियर। छुट्टे पैसे इन्हें दे दो, जल्दी करो ना भाई। थैंक यू थैंक यू। एम्ब्रोस मेरे लिए भी एक बोतल ले लेना ना। हटो हटो, बोतल टूट जाएगी। अरे चल चल चल। मेरा लाओ। हाँ, ये अपनी पकड़। से लो ना। कितना हुआ तेरा? बोल बोल। हाँ ये पकड़। और तू बता, ये पकड़ पकड़ना जल्दी। हाँ फुल बोतल नहीं भाई, मैं तुम्हें 3 क्वार्टर बोतल देता हूँ। हाँ ये तेरी बोतल। हाँ ये लो। मेरा फुल। हाँ दो 10 रुपए ये लो जाओ। बाकी का तू रख ले। देखा ना, हम लोगों ने लाइन में खड़े होकर बोतल खरीदी और थोड़ी देर में पैसा भी बना लिया। हे भगवान, सारे बार बंद कराने के लिए धन्यवाद। एम्ब्रोस भाई, मैंने इस बार सिर्फ 2.5 लीटर ही खरीदा। मैं जब काउंटर पे पहुंचा तो मुझे लगा बाकी के आधे लीटर का पैसा आप दे दोगे। ये तो कुछ भी नहीं है, बस तुम शाम के 4 बजने दो, हम लोगों का नसीब बदल जाएगा। नसीब। अपनी मूंछ ठीक से चिपकाओ वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। कभी कभी हमें भी पिलाया करो एम्ब्रोज। मैं चला गया, सीधा मत पकड़ो भाई। ये भी धोखेबाज निकला। भाई तो मॉर्निंग में थोड़ुआ और शाम में कोटायम में एस्टेट डील। मैं शाम में 6 बजे तक आ पाऊंगा। ठीक है। ओके। सुनो। हाँ। यहाँ आओ। आज तक मैंने कभी भी किसी को फ्री में कुछ नहीं दिया है। जानता हूँ। पर क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा लगाव हो गया है तुमसे। जो हो गया सो हो गया। लो, उस बच्ची का फोन लौटाने का अच्छा निर्णय है तुम्हारा, उसे दे देना। लो। जाकर उसे दे देना। जाओ। कल से तुम काम पर नहीं आओगे क्या? क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया। मैं आऊंगा बेबी सर, मैं आपके पास काम करके इसकी कीमत चुकाऊंगा, आप देखना। तो मैं तुम्हारे लिए 100 रुपये कम कर दूंगा। Write it down. Camel is known as the ship of the desert. Camel is known as the ship of the desert. It is the major mode of transportation in the sense, especially Butterfly. And listen here. Okay, let's continue. Common language is Arabic. Spider-Man. Spider-Man. Riyadh is the capital of Saudi Arabia. Smile. The other major cities are Jeddah, Dhamma, Jeddah. Jeddah. Okay, kids. That's all for today. Hope you have written carefully. You will be have test next week. Tata. Arya, when is the next class? Tomorrow, 3rd hour. Tomorrow, 3rd hour. परेशान मत हो दीदी, मैंने उसके बारे में पता लगाया। मेरा भाई उसको जानता है। गिरीश इतना बुरा इंसान नहीं है। वो ऐसा फ्रॉड करता है जिससे किसी को नुकसान ना हो सकता है वो बुरा इंसान ना हो, लेकिन वो हर समय उसके घर पर रहती है, यहाँ तक कि खाती भी वही है। किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है लता? मैं उसकी माँ से मिलने गई थी, बहुत अच्छी हैं। हाँ मैं यहाँ हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्ही ने उसको इतनी हिम्मत दी है जिसकी वजह से वो बिगड़ गई है। जो भी हो, लेकिन अब वो बहुत खुश रहती है। So that's all for today. We'll continue detail in next class. Attention students, there is an important announcement at school annual sports meet. आने वाले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होने वाला है। जो लोग भाग लेने के इच्छुक हैं, वो अपना नाम क्लास टीचर को दे दें। थैंक यू। Okay, annual sports day में जो भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ रुके and others can leave. Ma'am, I'm interested. Okay, come. And ऐसे नहीं है, देखो वो देखो उधर देख मछली। अच्छा तो ये बात है।
पीटी सर समस्या है। बड़ा वाला चाहिए। इसकी बहुत इच्छा है कि लॉन्ग जंप में ही मेडल जीते, लेकिन इसने अभी तक अपना नाम भी नहीं दिया। वो काम मैं कर सकता हूँ, जंप तो ऐना को ही करना होगा। मछली ये खींचेगा ऐसे। एन मारिया मैडम, वो बुला रहा है। तुमने कहा ना तुम्हें लॉन्ग जंप में नाम जीतना है, तो जाके अपना नाम दो। नहीं, मैं पास नहीं कर पाऊंगी। हैं? डेविड सर उसे फाउल बता देंगे। एंजल से मुलाकात हो जाएगी तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कक्कड़ाम हिल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। वो लॉन्ग जंप में फर्स्ट आना चाहती है, जिस तरह उसके पापा फर्स्ट आए थे बिल्कुल उसी तरह। लेकिन जैसे मैं उसके पीटी टीचर को देखता हूँ ना, मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। देखा जाए तो एक बच्चे के लिए अक्सर उसका बाप ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो होता है। हर बच्चे को यही इच्छा करनी चाहिए कि उसके पापा ने जो किया है वो भी अपने जीवन में करके दिखाए। तुम मेरे बड़े बेटे सनी से मिल चुके हो ना? हाँ। मेरी एक बेटी है जो उससे भी बड़ी है, सेलिडा। जब वो 6ठी क्लास में पढ़ रही थी तो एक दिन घर आई और बोली कि मुझे स्कूल के ओपेरा डांस में दुल्हन के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया है। वो बहुत खुश थी। स्कूल के आर्ट्स फेस्टिवल के लिए टीचर को दोष नहीं दे सकते थे। सेलिडा बहुत सुंदर थी, अपनी माँ की तरह। तो दुल्हन के कपड़े और सामान खरीदने के लिए मुझसे उसने 300 रुपये मांगे थे। तो मैंने भी उसे तुरंत कह दिया कि तुम दुल्हन तभी बनोगी जब उसमें कोई खर्चा ना हो। ये सुनकर वो पूरी रात रोती रही। उसकी माँ ने भी मुझे समझाया कि जब बच्ची सच में जाना चाहती है तो आप उसे पैसे क्यों नहीं दे देते हैं। मैं सच में बहुत कंजूस था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और डांस के दिन वो सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बहुत दुखी थी। उस दिन सभी उसकी माँ के घर जा रहे थे और रास्ते में एक प्राइवेट बस ने उनके ऑटो रिक्शा को ठोकर मार दिया। उस दिन पूरे समय मेरी बेटी आईसीयू में रही। मैंने उसके दिल को बहुत दुखाया था। जब वो वापस होश में आई तब मेरी बच्ची मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोली, पापा अगर आपने पैसे दिए होते तो मेरे साथ ये घटना नहीं होती। और ये कहने के बाद अगले दिन वो हमें छोड़कर चली गई। उस दिन से मैं किसी भी मुस्लिम शादी में जाने से डरता हूं। मुश्किल है, किसी भी मुस्लिम की शादी देख पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक बार वो मुस्लिम पोशाक पहनना चाहती थी। मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा कुछ चाहता है और अगर हमसे हो सके तो वो चीज उसे दे देनी चाहिए। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वही बच्चे उन छोटी छोटी चीजों को नहीं मांगते हैं। इसीलिए अगर तुम उस बच्ची की इच्छा किसी भी तरह से पूरी कर सकते हो तो उसे मेडल दिलाओ या एंजल से मिलाओ। और हाँ, वो बोली कि उसे जंप करने में डर लग रहा है। अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को करने में डर लगता है तो उसे और ज्यादा करना चाहिए, तभी बहादुर बनोगे। तुम उसे बताना। मैंने वादा तो कर दिया कि मैं उसे एंजल से मिलवाऊंगा, पर ये करूंगा कैसे? ये कौन सी बड़ी समस्या है? उस बच्ची ने कभी एंजल को देखा है क्या? नहीं। तो तुम उसको किसी को दिखा देना और कहना कि वही एंजल है। एक बच्ची से ये बात मनवा लेना कौन सा मुश्किल काम है? इस केस में हमें बच्ची को कन्विंस करना होगा। बता जरा कैसे होगा यार? अगर तुम 2000 खर्च करोगे तो एक खूबसूरत स्वर्ग की जैसी अप्सरा गुजरेगी वहाँ से। समझ गया कि नहीं? मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर एंजल कौन बनेगा? मैं आऊंगा, मैं एंजल बनकर आऊंगा। ज्यादा बकवास की तो यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें। शक्ल देखी अपनी? ना डुकाने से होशियारी मत करो। क्या मैं इतने सालों से मंदिर में लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ क्या? क्यों? तुम्हें कन्विंस करूंगा। हाँ। नहीं करूंगा तो चला जाऊंगा। सिर्फ मैंने सारे लोगों को कन्विंस किया ना तो छोटे बच्चे को कन्विंस करना बाएं हाथ का खेल है। यार पता नहीं। क्या गिरीश, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पहाड़ी पर एंजल अपने आप प्रकट हो जाएगी। क्या है गिरीश, बताओ ना क्या बात है? क्या है अविनाश? बोलो ना, बोलो। ऐसा है कि मैं एन मारिया को कक्कड़न पहाड़ी पर ले जाना चाहता हूँ एंजल से मिलाने। आप राजी हैं तो? मुझे पता है मेरी बेटी के आसपास ही मंडराते रहते हो।
अरे यार, पकड़े गए। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो नहीं जाओगे क्या? मैं भी साथ में जाऊंगा। जो करना है करो, जाओ। अरे एन, एन आराम से। कहाँ लेके आए यार हमें? एन, तुम्हारे पापा तुम्हें यहीं लेके आना चाहते थे ना? यहाँ खड़ी हो जाओ। Yes. पता नहीं वो आएगा या नहीं। Hey God, please send your angel. Angel, please bless me. तुमने भी सुना क्या? वो एंजल ही है। आओ। अबे ये कौन है? आप एंजल है ना? एंजल? नहीं। ओह हाँ, एंजल हूं। Why don't you make a wish? मुश्किल होगा, लेकिन देख लेंगे। Don't be sad. मुझसे एक सीक्रेट हैंडशेक करो। This? That finger. Okay. And snap. मैं कोशिश करूंगा। तुम कौन हो? मैं इन सब की देखभाल करने वाला हूँ। सबका? हाँ। क्या सब? मेरा मतलब ये सब। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, बच्चों को लेकर घर चले जाओ। हाँ। क्या हाँ? हैं? तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? समझ नहीं आया। इस समय बच्चों को लेकर हिल पे आया है। ये मुझ पे गरम क्यों हो रहा है? वो एंजल है। वो एंजल नहीं है। नहीं है। मेरे लड़के एंजल ऐसे ही होते हैं, बेवकूफ। ये नाड़ू खाने का रह गया? कहीं वो इस चोटी से गिर के मर तो नहीं गया? कहाँ रह गया ये गरीबों का एंजल? यही वजह है कि एंजल धरती पर नहीं आती। पंख कितने भारी हैं। क्या बन के आया? कहाँ है बच्चे? चलो कन्विंस करते हैं। इतनी देर कहाँ थे तुम? तुम जैसा सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। एंजल का कॉस्ट्यूम ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये तो जोशे की बेटी के लिए खरीदा गया था, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से चुराया है। रास्ते में बच्चे लोग देखकर हंस रहे थे। आओ चलो उसे कन्विंस करता हूँ। आओ। वो लोग नहीं आ रहे हैं अब। खैर अच्छा ही हुआ तुम देर से आए। क्या हुआ? अरे अरे गिरीश, अरे मुझे जाना। मंदिर वापस जाना है। रुको भाई, तुमने जो पैसा दिया था वो काफी नहीं है। पंख का 500 रुपए एक्स्ट्रा लगा है। सच में केरला देवताओं का देश है। तुम्हारा स्कूल तो सोने की खान है। फिर चाहे वो बच्चे हो या टीचर, अपने भाई के तो मजे है। यही तो वजह है कि ये बेंगलोर छोड़ के यहाँ आया। क्यों? सही कहा ना? उनमें से कुछ मेरे झांसे में आ गए, लेकिन बेंगलोर की लड़कियां जितनी चालाक और बहादुर होती हैं, उतनी यहाँ की नहीं है। तो कल तुम लॉन्ग जंप के लिए जा रही हो ना? अब तुम्हें अपने पीटी सर से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो हम भी चलते हैं। टीचर से गुस्सा करना और उससे चिढ़ना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और एक बात बताऊं तुम्हें, एंजल को भी ये बात नहीं पसंद। ये कितने का है भाई? 2 तरबूज जूस। तुम्हें जूस चाहिए क्या? नहीं भाई। क्या सोच रहे हो भाई?
ये लो। What the hell? She's gonna pay for this. मेरा मोबाइल कहाँ है? कौन है वो? रुको रुको। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बहुत हो गया। ये लोग तो आ गए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कल तुम फर्स्ट ही आओगी। ओके? Okay. ओके। All the best and see you tomorrow. Thank you. बाय। Pick up, please. Pick up, pick up. Just hold a second. हेलो? हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा, you know what? हम लोग कक्कड़न हिल गए थे। गिरीश भाई मुझे लेकर गए थे। आपने कहा था ना? एंजल मेरे पास आया था और उसने मुझे ब्लेस भी किया। And I'm gonna win tomorrow. एंजल। Thank you पापा। लता। हाँ दीदी। वो ऐसे गा रही है जैसे उसे सच में एंजल मिल गई हो। La 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 ha. All the best and best of luck. And who is this? कौन है ये? ये मुझे मारने क्यों आया था? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बताओ कौन है वो? Come on. ओके, तुम नहीं बताओगी। वापस जाओ और जाकर अपना बैग पैक करो। You finish in this school, and I will see that through. टेस्ट नंबर 155। मैं यहाँ बैठकर देखने और इंतजार करने नहीं आई हूँ। I want an answer now. Calm down, Teresa. I have sent for him. May I come in? Yes, come in. You sent for me? Come on, tell me, David. What happened with Anne Maria? Nothing happened. मैंने बस उससे कुछ सवाल पूछे। I know how exactly you ask a few things. 4th क्लास के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? Come on. Cool. Okay, all right. मैं कुछ दिखाता हूँ। Okay then, tell me, who is this? तुम्हारी बेटी का इसके साथ क्या रिश्ता है? और is this your somebody? Tell me. तुम जानना चाहते हो ये कौन है? ये वही गुंडा है जिसे मेरी बेटी ने तुम्हें मारने के लिए हायर किया था। And you know what? She was right. तुम जैसे लोगों को ऐसे ही गुंडे भेजकर पिटवाना चाहिए। और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो एन डेविड सर ने मुझे जंप नहीं करने दिया। मैं ग्राउंड में बेहोश हो गई। वो लोग मुझे स्कूल से निकालने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम लोग
पता है पापा और मम्मी का डिवोर्स हो रहा है। पापा मुझे दोबारा देखने भी नहीं आए। मैंने मम्मी से कुछ पूछा नहीं ताकि उन्हें बुरा ना लगे। अगर पापा यहाँ होते तो टीचर मेरे साथ वो नहीं करते जो वो कर रहे हैं। परेशान मत हो। Hold this man. मुझे पता था तुम आओगे। वेलकम। Just see you tomorrow. ओके, बाय। Hey, मैं तुमसे कुछ कहना भूल गया था। This is for Anne Maria, you stupid monkey face. अगर मैंने तुम्हें दोबारा इस स्कूल के कंपाउंड में देखा तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा, समझे? बच्चों को तंग करता है। अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को करने में डर लगता है तो उसे और ज्यादा करना चाहिए, तभी बहादुर बनोगे। तीसरे दिन के कंपटीशन में आपका स्वागत है। रामापुरम सब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर 2016-2017 में स्वागत है। ग्राउंड के अलग अलग भागों में कंपटीशन प्रगति पर है। अध्यापक और खिलाड़ी कंपटीशन पे ध्यान दें। अब शुरू हो रहा है। सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स डिस्कस थ्रो करने वाले हैं। ग्राउंड के अलग अलग भाग में सीनियर बॉयज जैवलिन थ्रो कंपटीशन शुरू हो गया है। ग्राउंड के दाहिने साइड में चेस्ट नंबर 135, चेस्ट नंबर 217, हाउ मच?
2.10. Chest number 208. And best of luck. ओह, ग्राउंड पे हाथ टच हो गया। यहाँ से काउंट करो। 1.7. Chest number 217 leads. नो प्रॉब्लम। फाइनल जंप अभी बाकी है ना, तब परफेक्ट करना। यू विल गेट इट, श्योर। बच्चों का तीसरा और आखिरी राउंड लॉन्ग जंप अब शुरू होने जा रहा है। 1.90. Chest number 217. सरप्राइज। हे एंजल यहाँ, ये एंजल है। क्या हुआ? Why so sad? मुझे नहीं लगा मैं जीत पाऊंगी। Why? Participant 208. Just a second, sir. Okay, okay. ये फाइनल जंप है ना? तुम जीतोगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुमने इस लेस को ढीला बांधा है ना, उसी वजह से प्रॉब्लम है। There you go. दूसरा पैर। हाँ, ये टाइट है। चैंपियंस ऐसे ही लेसेस बांधते हैं। ये क्या है? इस साइड भी है। एंजल विंग्स। You've got the wings of an angel. अब तुम क्यों डर रही हो? Yeah. Go jump. Go! How much? 2.25. It's the best jump. Okay, congrats. Yes! Yes! तो एंजल से तुमने इसी बारे में बात की थी, है ना? मेडल जीत ही लिया तुमने। पर एंजल ने तुम्हारी एक और विश पूरी की है। पता है कौन सी? हाँ? हाँ। वहां देखो। Come. Yay, my angel. Papa is never going to leave you again. See? Yeah. Superb. जो भी हो, उस दिन वो हिलटॉप वाला आदमी महान था। सब कुछ अच्छी तरह से पूरा हो गया।
कहीं वो सच में एंजल तो नहीं था, हैं? नहीं, पता नहीं। तो एन मरिया की जो काफी समय से लॉन्ग जंप जीतने की इच्छा थी वो पूरी हो गई। एन मरिया भले ही आगे चलकर पीटी उषा या अंजू बॉबी जॉर्ज बने या ना बने, लेकिन वो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर चुकी है। गिरीश को सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एन मरिया को यकीन है कि मैं सच में एंजल हूँ जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि डॉक्टर रॉय ने डिवोर्स लेने का निर्णय बदल लिया और यहाँ आकर सोशल सर्विस करने का फैसला लिया। गिरीश के लिए जो एंजल थी वो थी एन मरिया। क्योंकि गिरीश कटी पतंग की तरह जिसके पीछे मंडराता रहता था, वही गिरीश जिम्मेदार बन गया है और अब सेटल होना चाहता है। और डेविड सर की लाइफ में जो एंजल था वो था गिरीश। बुजुर्गों ने कहा है कि पैसों से बड़ी कोई दवा नहीं होती। बात बिल्कुल सही लगती है। बेबी अभी भी अपनी बेटी के गम को छुपाकर खुश रहा करता है और लगातार स्ट्रांग बनता जा रहा है। शरद की लाइफ में एंजल बनकर आया अम्ब्रोज। जब उसे समझ में आया कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो मुझे जेल तक लेकर जाएगा, तो उसे स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं। अविनाश अब भी अपनी एंजल के पीछे पड़ा हुआ है। एन मारिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, ये ठीक है। आज तो मैं बोल कर रहूंगा। बेचारा अम्ब्रोज सिर्फ इसी की लाइफ में कोई एंजल बनकर नहीं आएगा, लेकिन अब वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। बेबी सर ने इसे अपनी लॉरी में काम करने के लिए बोला है। ये कहाँ का ट्रिप है? वहाँ तो माओवादी होते हैं ना। हाँ। वहाँ तक लॉरी कौन लेके जाएगा? बेबी सर ने एक बहुत ही बहादुर आदमी को चुना है। अब तो उस आदमी के भाग्य खुल गए, बस उसके पीछे बैठ जाना है, बाकी वो सब संभाल लेगा। मैं जाऊं क्या यार? संभाल के जाना। सच में जाऊं क्या? अब वहाँ अलग परेशानी उठानी पड़ेगी। कोई बात नहीं। चलो। तो क्या चले अमरोज? अब तो ट्रिप के बाद ही पता चलेगा कि सुको एम्ब्रोज के लिए एंजल साबित हुआ या शैतान। हैप्पी जर्नी।